Morning students. Now we start second midterm course in physics subject. सेकेंड midterm कोर्स में आप लोग को 2 चैप्टर्स आने वाले हैं. फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सो वी स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी. What is electricity? Electricity is a source of energy that has made our life comfortable and easy. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं पाते. सुबह से लेके नाइट तक, रात तक हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ करते हैं. तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आते हैं, कैसे प्रोड्यूस होती है, यह सब अपने को इसके अंदर पढ़ना है. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी मस्ट नो अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं. किसी भी एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है तो आपको पता है कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. एक होता है प्रोटॉन एंड जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल चार्ज होता है. इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, ज़ीरो चार्ज रहता है, न्यूट्रल रहता है. अब इस न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स होती हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं. वो बहुत ज़्यादा टाइट बाउंडेड नहीं रहते हैं और थोड़ी सी भी एनर्जी उनको मिलती है वो या फ्रिक्शन के थ्रू मिले या हीटिंग के थ्रू मिले या किसी भी प्रोसेस से, जो यदि उसको थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाते हैं. और दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यदि कोई हमेशा ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, बट यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है. और लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है तो लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल गया तो इसमें नेगेटिव चार्ज लेस हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर ये एटम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा. तो किसी भी एटम में यदि इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाती है. और यदि कोई एटम में यही इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी एटम के अंदर बाउंड, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज एटम बन जाएगा, क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाता है. तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल हम यदि बात करें कि यदि हमने एक ग्लास रॉड ले ली और हमने एक सिल्क क्लॉथ ले लिया, और यहाँ पर अभी यदि हम देखें तो ग्लास रॉड यदि चेक करें तो हम देखेंगे कि ग्लास रॉड जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, और सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल है, उस पर भी कोई चार्ज नहीं है. बट ये जब इन दोनों को रब करते हैं तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं. तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो लास्ट ऑर्बिट में रहते हैं, जो लूजली बाउंडेड होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब रब करते हैं तो ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं. यहाँ पर लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की लैगिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस बन जाता है. और सिल्क क्लॉथ जो है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया. तो ये जो बॉडी है ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
के कारण से ये बॉडी निगेटिव चार्ज बन जाती है। तो अब यदि ग्लास रॉड, इसी प्रकार से हम दो ग्लास रॉड अब ले लें और दोनों को हम रब कर लें और फिर हम दोनों को पास में लेकर आएँ, तो हम देखेंगे कि ये भी निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पहले जब रब नहीं किया था तो ये रिपेल नहीं कर रहे थे। दो ग्लास रॉड हमने लिए और उसको सिल्क क्लॉथ से रब नहीं किया, तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये दोनों न्यूट्रल है। बट इन ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करके एक दूसरे के पास में लेकर आते हैं, तो देखते हैं कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि ये भी निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है। सिमिलरली यदि ग्लास रॉड लेते हैं और एक सिल्क क्लॉथ जो कि रब करके अपन ने लिया है ये वाला, तो देखते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल कैसे बना? ये हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से वो चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं। तो चार्ज यहाँ पे टू टाइप के चार्जेस हमको यहाँ पे दिखे। एक चाहे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है निगेटिव चार्ज। चार्ज जो है उसको हम Q से शो करते हैं, कैपिटल Q और स्मॉल q। तो यहाँ पे चार्ज, अभी चार्ज कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन, यदि हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के अंदर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज उसके पास भी होता है, लेकिन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब यदि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में चले गए, तो यहाँ पर क्या हुआ? उतना चार्ज कम हो गया और यहाँ सिल्क क्लॉथ में उतने चार्ज बढ़ गया। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स सिल्क में गए, तो 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज इसके पास एक्स्ट्रा आ गया और इसके पास इतना ही चार्ज कम हो गया। तो यही चार्ज जो है ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर और सब्सटेंस विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स when placed near other matter और substance। तो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है जो दूसरी बॉडी के पास जाने पे एक फोर्स लगाती है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी या रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, डिपेंड करेगा कि उसके साथ जो सब्सटेंस है वो कौन सा चार्ज का है। तो ये होता है चार्ज। अब चार्ज का सिंबल है Q एंड उसकी जो यूनिट है ना, जैसे कि मास को अपन किस में मेजर करते हैं? केजी में, किलोग्राम में। उसी प्रकार से चार्ज को मेजर कैसे किया जाता है? तो चार्ज को मेजर करते हैं कूलाम। ये कूलम जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। तो कूलम का सिंबल है C, चार्ज का सिंबल है Q और यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है कूलाम और कूलाम का सिंबल है C। यहाँ पे इसलिए अपन ने लिखा 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दिस इज द कूलाम। ये ऐसा यूनिट चार्ज की है। तो चार्ज कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमको चार्ज किसी बॉडी पे निकालना है तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला है Q = N × E, where N is number of electrons and E is the charge of 1 electron। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन ने देखा कि 5 चार्जेस मान लीजिए सिल्क क्लॉथ में गए, तो 5 क्या हो गया? N, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 5 × दिस
ये 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है Q = N × E। अब यहाँ पे